कि सर्प काट लेगा और मृत्यु हो जाएगी। दिक्कत ये थी कि सर्प भी प्रेत योनि में माना जाता है, सर्प प्रेत योनि का है, और तक्षक के काटने से व्यक्ति प्रेत योनि को प्राप्त हो जाता है। प्रेत योनि न मिले, प्रश्न ये था सदगति हो जाए, हमारी दुर्गति न हो, प्रश्न ये था। जिसके सामने राजा जाता, हाथ जोड़कर विद्वानों से कहता, महाराज ये बता दें म्रियमाण पुरुष के क्या कर्तव्य होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति म्रियमाण पुरुष है और प्रत्येक व्यक्ति को 7 दिन में ही मरना है। 7 दिन से 8वां दिन किसी का नहीं, 7 दिन के अंतराल में प्रत्येक जीव जाता है। प्रत्येक जीव का प्रश्न आज राजा के माध्यम से ढूंढते हुए आज ये एक ऐसे गंगा तट पर पहुंचे जहां पर अवधूत भेष में पीछे से सुखदेव जी महाराज का आगमन। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज का अवधूत भेष, एक कौपीन लगाए हुए है, एक लंगोटी शरीर में है, शरीर में भस्म रमाए हुए हैं, बालक का सुंदर स्वरूप है। जिस नगर से निकलते कुछ बच्चे आमोद प्रमोद में कोई कंकड़ मारता, कोई पत्थर मारता, कोई कुछ कहता कि बोले हमसे, लेकिन ये तो नैष्ठिक परमहंस गति का संत, इन्हें कोई उससे प्रभाव नहीं पड़ता। गंगा तट पर आज गंगा माता के इस संगम में सुखदेव जी महाराज का आज राजा परीक्षित से मुलाकात, इनका गुरुदेव का एक राजा से संगम हो गया। गुरुदेव के दिव्य तेज को देखा और विश्वास हो गया, निश्चित रूप से आज मेरे प्रश्न का निवारण हो जाएगा, इनके द्वारा मेरे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। गुरुदेव के चरणों का वंदन किया और हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं, गुरुदेव म्रियमाण पुरुष के क्या कर्तव्य होते हैं। गुरुदेव दिव्य गद्दी में विराजमान हुए और दिव्य गद्दी में विराजमान होकर के परमात्मा से पूछने लगे। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण
निशम भृगुनंदन साधुवादम वैयासकी स भगवानथ विष्णुरातम। परीक्षित जी महाराज, आज सदगुरु का सानिध्य मिल गया। सदगुरु के सानिध्य में बैठकर जिस समय प्रश्न किया और गुरुदेव को पता लगा इनके पास 7 दिन की अवधि है, गुरुदेव ने सांत्वना प्रदान किया। राजन, तुम्हारे पास तो 7 दिन है। एक खट्वांग राजा हुए हैं, इक्ष्वाकु वंश के खट्वांग राजा, खट्वांगा दीर्घबाहुश्च। इनको 2 घंटे में इन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया था, केवल 2 मुहूर्त में। तुम्हारे पास तो 7 दिन का समय है। गुरुदेव आज अपने आप को भी धन्य बना रहे हैं। वक्ता बहुत बड़ा विद्वान हो, बहुत बड़ा व्याकरणी हो, बड़ा भारी न्याय सिद्धांत को जानने वाला हो, नैष्ठिक हो, लेकिन सुयोग्य यदि श्रोता न हो तो वक्ता अधूरा हो गया। वक्ता को फिर कुछ नहीं आता। वक्ता जितना ज्ञानी होता है, श्रोता उससे कहीं और अधिक ज्ञानी होते हैं। समझने की क्षमता श्रोता में तो तब बनती है जब वह पहले से साक्षर है। गुरुदेव जानते थे कि ये तो मेरा परम शिष्य है। श्रीमद्भागवत महापुराण को नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने नारद जी महाराज को, नारद जी महाराज ने व्यास जी महाराज को, और व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज को, और ये अगली पीढ़ी सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी महाराज को सुनाया। यदि हमें श्रोता का उदाहरण कहीं देना है तो परीक्षित जी महाराज जैसा श्रोता और गुरुदेव जैसा वक्ता कोई दूसरा नहीं हुआ। ये दोनों अद्वितीय हैं। कथा की तैयारी हो रही थी, कथा करने जा रहे थे, और इतने में ही इंद्र देवता को पता लगा कि राजा के निमित्त आज गुरुदेव कथा सुनाने जा रहे हैं। श्रीमद्भागवत का पान हमें भी चलना चाहिए, लेकिन आज इंद्र ने एक चतुरता किया। एक घड़े में अमृत लेकर के और गुरुदेव के सामने खड़े हो गए। गुरुदेव के चरणों का वंदन किया और इंद्रादिक देवताओं ने एक स्वर में कहा, इस राजा को जो कथा सुनाने जा रहे हैं, जो कथामृत का पान कराने जा रहे हैं, ये इसलिए कि इसको तक्षक काटेगा। अमृत लेकर आए हैं, इसको अमृत पिला दीजिए। एक तक्षक नहीं, हजारों तक्षक मिलकर के काटेंगे तो कुछ नहीं होगा राजा का, राजा अमर हो जाएगा। बोले क्या कहना चाहते हो? बोले मैं कहना चाहता हूँ गुरुदेव, कथामृत का पान हमें पिला दो और राजा को हम यह अमृत पिला देते हैं। गुरुदेव ने इस विषय को सुनने के बाद पहले इंद्र का उपहास किया। इंद्र, तुझ जैसा जौहरी और ये नहीं जानता कि कांच के टुकड़े से कोई मणि का विनिमय नहीं करता। कांच का टुकड़ा लेकर के कोई चला जाए और कह दे कि भैया ये कांच रख लो और मणि मुझे दे दो, तो क्या मणि कोई कांच के टुकड़े से बदलेगा? क्या नहीं बदलेगा। ये अमृत है कांच के समान और कथामृत है मणि के समान। इसको कहाँ विनिमय हो सकता है? ये तो कथामृत
श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ये तो श्रद्धा का मूल जड़ है और ये ज्ञान तत्व है। ज्ञान तत्व का पान करने के लिए गुरुदेव के सामने श्रद्धा तुम्हें बिखेरनी होगी, श्रद्धा रखनी होगी, तभी ये तुम्हें रस मिल सकता है, अन्यथा तुम्हें ये रस नहीं मिलेगा। हमारे संत वृंदावन में एक संत थे, इस पर एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया करते थे। वृंदावन के संत बताया करते थे, एक गांव में एक भेड़ चराने वाला था। नित्य पर्वत खंड में जाता और अपने भेड़ों को टहला करके लाता। लेकिन एक दिन इस भेड़ चराने वाले को पर्वत खंड में एक हीरा मिल गया। हीरा चमक रहा था। इस भेड़ चराने वाले को क्या पता कि क्या है ये, लेकिन चमक रहा है, अच्छा लगा। और ये प्यारी मेरी भेड़, उसको बहुत प्यार करता था। कई कपड़ों के परतों में बांधकर अपनी प्यारी भेड़ के गले में बांध दिया। जब वहां से निकल कर आया तो रास्ते में एक जौहरी मिला। जौहरी ने पूछा, अरे भैया तुम्हारे इस भेड़ के गले में क्या बंधा हुआ है? एक पत्थर मिल गया था, चमक रहा था, ये मेरी प्यारी भेड़ है, इसके गले में मैंने बांध दिया, क्या इसको बेचोगे? बोले पत्थर बिकने वाला हो, बड़ी अच्छी बात है, बेच दूंगा, बताओ क्या लोगे? बोले मूल्य का पता नहीं मुझे, आपको यदि पता हो तो वो दे दो। बोले इसका मूल्य केवल 2 टका है। 2 टका मूल्य बताया। अमूर मणि की कीमत आज इस जौहरी ने 2 टका बताया। और जौहरी से इस प्रकार पैसे लेकर के अपनी मणि को दिया। जब जौहरी इस मणि को लेकर के, हीरे को लेकर के कुछ दूर चला, हीरा पूरा मिट्टी में पिस गया। जिस समय मुट्ठी में यह हीरा पिसा, अपने आप को कोसने लगा कि तो मैं सच्चा जौहरी नहीं था, और यदि सच्चा जौहरी तो हीरा कभी पिसता नहीं है। ये हुआ क्या? अंतरात्मा से आवाज आई, ऐ विमूढ़ जौहरी, तुझ जैसा जौहरी अमूल्य हीरे की कीमत रखेगा 2 टके तो पिसेगा नहीं, क्या रहेगा? उसे तो पिसना ही पिसना है। कथामृत की कीमत यदि इंद्रादि के देवता जैसे जौहरी कथा अमृत से करेंगे तो बताइए कैसे इस इंद्र को प्राप्त हो सकता है। गुरुदेव ने आज इंद्र को डांट लगाई और डांट लगा करके उस स्थल से बाहर कर दिया। अन्य जगह कथामृत का पान इन्होंने किया, लेकिन यहाँ पर गुरुदेव की डांट पड़ी और इनको कथामृत का पान करने का सुअवसर नहीं मिला। इस प्रकार से कथा का प्रारंभ एक दिन में प्रथम दिवस हुआ, 2-3 दिवस हुआ। गुरुदेव बार बार कहते, राजन कुछ खा पी लो। व्यास जी को ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा न हो हम ऐसा व्रत करा दें कि जिससे शरीर में दिक्कत पैदा हो। साधना करने के लिए साधन ठीक होना चाहिए। इतना व्रत रखो जिससे बढ़िया चल सके। बार बार कहते कुछ खा लो, लेकिन राजा कहता आपका कथामृत का पान करके गुरुदेव मेरा शरीर पुष्टांग हो रहा है, अब मुझे अन्न जल लेने की आवश्यकता नहीं। 7 दिवस पर्यंत